पोलियो के कतरे दिए, हिफाजती टीके दिए, ठीक है, ये तुमने गंदी गेमें खेली हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने अपने मुल्क का सोचना है, अपने मुल्क का सबसे पहले सोचेंगे, उसके बाद आगे बात चलेगी, ठीक है। आगे देखते जाएं इंशाअल्लाह, जैसे जैसे ये कोई बातें होंगी इंशाअल्लाह वैसे वैसे हम भी चलेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो इंडिया का जो इस वक्त हमारे पर जंग मसलत हुई है, ये मसलत हुई है इंशाअल्लाह, यहाँ पे हमने कदम मजबूत रख रहे हैं। जनरल आसिम सिंह मुनीर साहब और हमारे जितने भी जो क्या मतलब कि जनरल हैं, चाहे वो आर्मी के हैं या रेंजर के हैं या कोई भी हैं, वो सारे यहाँ पे आप लोगों ने इकट्ठे होके एक मास के ऊपर और मुशावरत से चलें। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता कुछ, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा हुआ है। जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नारा तकबीर, ये नारा ही बहुत है आपकी जीत के लिए, ये नारा बहुत है। तो जालियों को वाह, उनको थर थर काम, वो नहीं कंपनियां छड़ जाती, वो कंपनियां छड़ जाती हैं उनको, तो ये डरते हैं। तो आपका नारा सब पे भारी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ताकत, कोई भी फलानी कहती है ना, कोई भी अगर कहता है तो उसको कहो भाई लिख के सब कुछ दें और साइन करें सबका, हम उसके बाद सोचते हैं। फिर अवाम के साथ मशावरत करनी है, मशावरत करके एक मैसेज करना है, उसके बाद आगे लाएअमल तैयार करेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि हम लोग, जब अवाम आप लोगों के साथ है तो आपने भी लाएअमल ऐसे तैयार करने हैं कि अवाम के लिए आपने सूरतें पैदा करनी है, अवाम के लिए, अवाम को देखना है, अवाम को देखना है। अवाम को देख के जब चलेंगे ना, फिर इंशाअल्लाह की ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। तो यहाँ पे नारा लगाना हमारा है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान से वफादारी सीखें करना। वो अगर पाकिस्तान से वफादारी करना नहीं ना सीखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी जगह पे चले जाए आप कामयाब नहीं है। यानी आप कौम परस्त बने, शुगल परस्त ना बने, मफाद परस्त ना बने, कौम परस्त बने। जो कौम परस्त कौमें होती हैं ना, वो तरक्की करती हैं और अल्लाह की मेहरबानी से उनका नाम पूरी दुनिया में, उनका झंडे भी गाड़ते हैं और पूरी दुनिया में नाम भी होता है। तो इसलिए आप देखें, ये कोई जितनी भी दजाली कुफ्ते हैं, क्या ये कौम वो अपने कौम को सहूलतें दे रही हैं, अपनी कौम को लेके आगे चल रही हैं। तो हम लोग पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि ये हमारे चंद सियासतदान गंदे, जिन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो उनकी वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। वरना हम लोग बहुत आगे जा रहे थे, सिर्फ उनके गंदे कानून की वजह से, गंदे उन्होंने जो हमारे ऊपर मुसल्लत की थी, इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो क्योंकि हम सियासी बात नहीं कर सकते ना इस टाइम हमारी बात है जरा अपने मुल्क और कौम के लिए। तो मुल्क और कौम के लिए इस टाइम हमने सोचना है, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छी बात है हमने वो करनी है, और मुल्क के लिए जो करना है वो कर गुजरना है। तो इंशाअल्लाह आगे आगे देखें, फिर आगे जो अच्छा होगा वो काम करते जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे ये जो जितनी भी दजाली कुफ्ते हैं हमने देख लिया। मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, जितनी भी दजाली, जो लोग आपके साथ हैं वेलकम, जिसमें देखे सरेआम सबने बोला, जो कंट्री है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं साथ में उनकी वीडियो भी आगे गाड़ी रोकता हूँ जरा जाके, ये तो मेन रोड है, यहाँ पे मैं नहीं रोक सकता ना, रोकता फिर मैं आपके साथ थोड़ी बातें डिस्कस करता हूँ, थोड़ी उनकी बातें शेयर करता हूँ। तो मैं उनको सलाम भी करता हूँ जो इस मौके पे, इस नाजुक मौके पे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं जो अपने मुल्क और कौम का सोचते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो तो अपने मुल्क और कौम को साथ लेके चलते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो जितने भी जाली कुफ्ते हैं इनको इंशाअल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी, और हमारी इंशाअल्लाह जीत होगी किसी भी जगह पे, क्योंकि हम लोग हक सच पे हैं। हम जो लोग हैं पुरअमन लोग हैं, पूरी दुनिया को हमने मैसेज भी दिया, हमारी आर्मी ने मैसेज भी दिया, बार बार उनको बता के भी बात की। अगर वो नहीं मानता फिर इसका मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसे शैतानी डोले होते हैं ना, शैतानी आपको पता है, शैतानी एक चरखा ही चलाना ना, चरखा चला देते हैं, बाद में फिर उसका भुगतानों को पता है, एक जो चिंगारी होती है, उस चिंगारी को बस हवा देने की बात होती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ये होता है शैतानी डोला। तो ये शैतानी डोलों का फिर इसका मजा भी दिखाना ना, फिर आग कैसे लगती है। सुन लो, तुम्हारे सारे जो इंडिया पे काले कुत्ते भौंकते हो, इंडिया पे काले कुत्ते भौंकते हो तुम्हारे सब, ये देखो तुम्हारे साथ होता क्या। इंशाअल्लाह ताला पूरी वाम पूरी कौम जनरल फयाज में इंशाअल्लाह ताला हमारे जनरल हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और जो इमरान खान है वो भी हमारा लीडर है, लीडर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान का है। तो इसलिए जो लोग मुहब्बे वतन है, मुल्क से प्यार करते हैं, इन लोगों को रिलीफ दें। रिलीफ देने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और इंशाअल्लाह ताला आगे देखें फिर जो लाया अमल तैयार होता है, मिक्स यानी मुशावरत से,
कभी भी एक फैसला जो होता है ना वो सही नहीं होता। मुशावरत से चलेंगे ना तो इंशाअल्लाह कोई भी, ये जो अभी आपके जंग मसलत हुई है, क्यों हुई है पता है क्यों हुई है? इस वजह से हुई है क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं है। आप लोग इकट्ठे नहीं है, आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करके टिश्यूओं की तरह फेंक दिया जाता है। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना तो ये जाली कुत्ते जितने भी शैतानी कुत्ते हैं इनकी हवा गुम है। तो इसमें जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो किसी की जरूरत ही नहीं है कि आपके ऊपर कोई आवाज भी उठा दे, कोई ऐसे वो कोई छुटली होती है ना, छुटली भी छोड़ दे, किसी की जरूरत नहीं, छुटली भी छोड़ दे। तो ये बात है, तो अपने आप को संभाले। आप पाकिस्तानी कौम के जो क्या मतलब के लोग हैं ना, ये बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े ज़हीन है और बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं। तो इन सब को क्या मतलब के कदम से कदम मिला के एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस मौके, इस नाजुक मौके पे। ये नाजुक मौका है ना, नाजुक जब जंगे आप पे मुसल्लत की जाए तो ये नाजुक मौके आ जाते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी तारे हैं सब ऐसे इकट्ठी हो जाएं। कोई यहाँ पे पार्टी बाजी नहीं, कोई जब मुल्क की बात आती है वहाँ पे कोई पार्टी नहीं होती, क्योंकि मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुल्क है तो पार्टी है, मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क है तो पॉलिटिक्स है। तो गंदी पॉलिटिक्स जितनी भी है ये करनी छोड़ दें। मैंने सबको देखे टैग कर रहे, लेकिन इस मौके पे मैंने सबको कह रहा हूँ कि गंदी जो सियासत है वो छोड़ दें, मुल्क के लिए काम करें। पैसा बहुत कमा रही है, बहुत पैसा है, पैसे ने आपको बचाना नहीं है, मुल्क ने बचाना है, मुल्क ने पनाह देनी है, मुल्क ने आपको सब कुछ करना है। तो सीटों ने नहीं आपको देनी, सीटें आज हैं कल नहीं है, तो सीटों की तरफ मत जाएं कि सीटों की तरफ जाना है फलाना। बात मुल्क का सोचें, मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आगे देखें फिर इंशाअल्लाह आगे के जो नया अमल होगा फिर उसके मुताबिक चलेंगे। यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ इंशाअल्लाह, तो फिर मैं आगे जो बात करता हूँ गाड़ी, क्योंकि ये आगे गाड़ी रोकता हूँ।